आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सद्ग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है, लेकिन ये जो समय अब है, कलयुग का जो बिचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए ये प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है, जिसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं। और हम सभी इसी के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, प्रजा से लेकर राजा तक, उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहाँ से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है, और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी
लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत हैं, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं से में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है।